हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं, पर मैंने पढ़ाई शुरू करी थी शाम के 5 बजे। बिकॉज़ वही है, कल तो बर्थडे था पापा जी का, और आज सुबह उठी जब से ही मतलब बहुत तेज़ हेडेक हो रहा। पता ही नहीं क्यों हो रहा, और जब होता है तो मेरा पूरा दिन ही होता रहता है। और ये जो मेरी नोटबुक है, इसके अंदर मैंने EMRS के हर सब्जेक्ट के मिनी नोट्स बना रखे हैं। ये मेरी हिंदी की है, राघव प्रकाश की बुक। अगर किसी ने पढ़ी हो तो बहुत बेस्ट बुक है यार। मतलब हिंदी का नहीं, इससे तो बाहर कुछ नहीं आता। इसमें मैंने सारे जो भी इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखे हैं। ये मैंने करीबन हाई कोर्ट LDC की प्रिपरेशन करी थी राजस्थान लेवल में, तो तब के मैंने ये मतलब इसमें हाईलाइट कर रखे हैं। सारे इंपॉर्टेंट एक सर है, उन्होंने करवा रखे थे। अब बात करूँ आज मैंने क्या पढ़ाई करी, तो वो तो मैं आज सिर्फ हिंदी की कर रही हूँ। 5 घंटे की क्लास है, देखो कितनी होती है। पर उससे पहले बहुत सारे बच्चे जो मुझे पूछ रहे हैं ना कि अब लास्ट टाइम में क्या करें क्या नहीं करें, तो देखो वही है कि जो पढ़ रखा है उसको पढ़ाई करो। MCQs वगैरह ज़्यादा अभी लगा होता कि आपको पता चले कि आप कहाँ वीक हो कहाँ नहीं हो। कुछ चीज़ें मतलब याद रह जाएगी। अभी बहुत बहुत शॉर्ट टाइम है, तो हो सकता है कुछ नया आप देखो तो वो आपको याद रहे। ये देखो, ये है ना केस स्टडी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सब लोग पूछ रहे थे ना कि कहाँ से पढ़े, तो मैंने तो ये 2 वीडियो देखी अच्छी खासी, मतलब समझ आने लग गई मुझे। और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये 8 नहीं 5-7 घंटे की ये मैंने देखी है। इसके बाद सोच रही हूँ एग्ज़ाम तक, मतलब एग्ज़ाम तो 14 को ही है, बट तब तक इन सर के सारे ये बड़े बड़े जो वीडियोज़ है एक बार वो देख लूँ। तो आज EMRS का ये हिंदी वाला देख रही हूँ मैं। फ़ोन से मैंने देखा था 1 घंटे का करीब। और उसके बाद बस वही यूट्यूब के लिए भी कुछ वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करनी होती है, इसलिए फिर मैं लैपटॉप में देखने लग गई और फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। तो वैसे इस पूरे वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी हिंदी के, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो सब। और हाँ, वैसे 13 को जिनका एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आ गया है। जिसने भी नहीं निकाला वो प्लीज़ अपना प्रिंट आउट लेके जाना साथ में सारी चीज़ें। और बी पॉजिटिव है ना, सब बढ़िया होगा। देखो जो पढ़ना था पढ़ लिया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्त रहो, अच्छे से करके आओ। हाँ, ये एक तो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा है अभिज्ञ, और इसका अपोजिट होता है अनभिज्ञ या अज्ञ। तो ये अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो आप ये वर्ड्स ये एक बार रिवाइज कर लेना। अनभिज्ञ का होता है हमारे अभिज्ञ, ठीक है। और तो अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, मतलब आज 11 हो गई है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल 12 हो जाएगी जब तक ये अपलोड होगा। और 13 और 14 को मेरा पेपर है। 13 को बहुत से लोगों का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। देखो, जिसने पढ़ा होता है ना, घबराहट भी उसी को होती है। अगर नहीं पढ़ा होता आपने तो आपको घबराहट भी नहीं होती। इससे पहले मैं 2 एग्ज़ाम दे के आई थी, वो हमारे बैंकिंग वाले IBPS PO और क्लर्क का। मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी, और अब टेंशन हो रही है। देखो ये सर वैसे हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे मैंने मतलब बहुत पहले भी पढ़ रखा, और अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल नॉर्मल ला रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आते। अब देखो ये कुछ मैं आपको, ये देखो सिमिलर वर्ड वाले जो मीनिंग वाले हैं, जैसे कोमोदी चांदनी को कहते हैं, यामिनी रात को कहते हैं। इस तरह से मैंने लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके उसको याद कर लेना। और एक ये वाले भी आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से हो सकता है आपकी 1-2 क्वेश्चन आ जाए, 2 तो नहीं, 1 तो आ ही जाएगा ऑब्वियस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन को पॉज करके इनको देख लेना एक बार, है ना। और बस वही शाम तक, हालांकि मैं सोच रही थी ये करीबन 5 घंटे की वीडियो है जो मैं पूरी कर लूँ, बट पूरी नहीं हुई थी। अब देखो ये देखो इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स, सर ने अभी देखो ये सूत और सूत वाला बताया ना, ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डाउन कर, मतलब ये सारे हाईलाइट कर रखे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी उस टाइम तो, बट हाँ अभी भी मैं इनको जब भी, अब मेरे को ऐसा है कि उस टाइम अच्छे से पढ़ ली ना एक बार मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो अब जब भी रिवीजन करना होता है इस बुक को उठा लेती हूँ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो ऐसे टेंशन नहीं होती कि पूरी बुक को ही पढ़ना होगा। डिसइंटरेस्टिंग सी नहीं लगती, मतलब ऐसा कि इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये पॉइंट ज़रूरी है, वो पढ़ना है हमें, ऐसा। और बाकी मैंने एकदम छोटे छोटे से मिनी नोट्स बना रखे हैं अपने हिंदी के लिए, जो कि वो जो अभी बुक बताई थी ना नोटबुक, उसके अंदर मैंने सारे ही सब्जेक्ट के EMRS के, जैसे GK का एक पोर्शन हो गया, NEP का, उस एक ही बुक के अंदर छोटे छोटे पोर्शन डाल के मैंने सारे के मिनी नोट्स बना रखे हैं, जो कि मैं जाते टाइम
रिवीजन करके जाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ये हिंदी कर लूँ, बट रात होते होते ये मुझसे पूरा तो नहीं हुआ, तो अब मैं ऐसे ट्राई करूँगी इसको नेक्स्ट डे करूँ। हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यही दो है जो मैं एग्ज़ाम एटलीस्ट मतलब वो जो 100 नंबर का हम आगे अटैम्प्ट करेंगे उसके लिए क्वालिफाइंग तो हमें जनरल हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को ही करना है। तो उनको आप करके जाना, अच्छे से करना। अब 2-3 दिन ही बाकी है, तो आप जनरल इंग्लिश हिंदी पे फोकस करो, ठीक है। बिकॉज वही है ना, क्वालिफाई करना है, नेगेटिव मार्किंग है, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करना उनमें। और ये अभी एक क्वेश्चन है, एक तो मेरे को हिंदी में इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है सकर्मक अकर्मक वालों में। ये वाच्य ना, ये देखो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने। जैसे वाच्य है, इसका कर्मवाच्य हो गया, कृतवाच्य, भाववाच्य सारे आ गए। और ये कौन कौन सी सकर्मक क्रियाएं होती है, ये खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब, खाना पीना, ये सब सकर्मक होता है। अकर्मक में सोना, रोना, दौड़ना, उड़ना, उठना, तैरना, ये सब अकर्मक होता है। द्विकर्मक ये होता है, ने और को की इसमें विभक्ति आती है। और भाववाचक में देखो चला नहीं जाता, मतलब कुछ काम ना होने का बोध होता है, ऐसा कुछ टाइप। तो बस वही है। अब ये देखो, ये सवाल जो सर ने पूछा है यहाँ पे, ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो भाववाच्य का प्रयोग जिसमें हुआ है। तो भाववाच्य भी मैंने आपको बुक से बताया था कि जिसके अंदर ऐसा कुछ हो ना कि धूप में चला नहीं जाता, मतलब नकारात्मक जैसा भाव हो कि ये काम नहीं हो सकता या नहीं, तो ऐसे ऑप्शन मोस्टली भाववाच्य में जाते हैं। और मुझे डैम श्योर ऐसा लगता भी कि भाववाच्य का सवाल वो देंगे, क्योंकि ये टर्म थोड़ी कंफ्यूजिंग ही होती है। तो इन सबको आप अच्छे से रिवाइज करके जाना हिंदी में। जिसके हिंदी स्ट्रांग नहीं है ना, वो तो कुछ बेसिक बेसिक पढ़ जाना, जैसे संधि समास हो गया, ये सारे पढ़ के चल जाना। और बस वही कहूँगी यार, घबराना नहीं, अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना। अब तो 2 ही दिन बाकी है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सबको वेरी बेस्ट।